चिल्ड्रन, वेलकम टू ए ज्ञान बड़ा यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर रिच फॉर द टॉप पार्ट 1, संतोष यादव फ्रॉम बुक वी हाई। और मैं आपको ये चैप्टर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट टू द वीडियो। द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु वॉज स्किल्ड Mount Everest twice was born in a society where the birth of son was regarded as a blessing and a daughter thought not considered as a curse। एक ऐसी वुमेन थी जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ा था, 2 बार माउंट एवरेस्ट को क्लाइम की थी वो। पर उसके सोसाइटी में जो जहाँ रहती थी वहाँ पे बेटे को मतलब सन को एक रिगार्डिंग मतलब ऐसे खुशी मनाई जाता था अगर बेटा होता था, और अगर बेटी होती थी तो उसे मार देते थे। और उसके साथ मतलब वो ब्लेसिंग पूर्ण नहीं होता, ऐसा लगता था कि कुछ और हो गया, पाप जैसा हो गया, बेटी पैदा हो गई तो वॉज नॉट जनरली वेलकम, उसका स्वागत नहीं किया जाता था, उसको मार दिया जाता था। When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man gave his blessing. संतोष एक ट्रैवलिंग होली मैन गिविंग हर ब्लेसिंग, उसको ब्लेसिंग देती है। एज्यूम दैट शी वांटेड ए सन, वो उसे लगता था कि वो मेरी जो माँ है वो सन मांगेगी, मतलब बेटा मांगेगी मेरे से। बट टू एवरीवन सरप्राइज द अनबॉर्न चाइल्ड grandmother who was standing in close by and told him that they did not want a son. The holy man was not also surprised. Nevertheless, he gave the requested blessing, and as destiny would have it, the blessing seemed to work. Santosh was born the 6th child in a family with 5 sons and a sister to 5 brothers. She was born in a small village of Juniawas of Rewari district in Haryana. उसकी ग्रैंडमदर, उसकी माता थी, उसको माँ को लगा, संतोष की माँ को लगा कि बेटा होगा, मेरी दादी बेटी मांगेगी। पर उसकी जो दादी थी, उसकी माँ की माँ, संतोष की माँ, उसने ऐसा चाहा कि मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे एक लड़की चाहिए। ये सुनकर सब लोग सरप्राइज हो गए कि इसको बेटा क्यों चाहिए। तो 5 बच्चे पैदा करने के बाद ही एक बच्चे को, जो छठा बच्चा जो पैदा करती है, उसका नाम होता है संतोष यादव। और वो पैदा होती है जूनियावास, हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट है रिवारी करके, वहाँ पे जूनियावास जो स्मॉल विलेज है, छोटा सा गांव, वहाँ पे संतोष यादव बॉर्न करती है। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, उस लड़की का नाम होता है संतोष, विच मीन कॉन्टेंटमेंट। पर संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कॉन्टेंट विद हर प्लेस इन ए ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। संतोष का मतलब होता है कॉन्टेंटमेंट, पर संतोष कभी भी कॉन्टेंट अपने ट्रेडिशनल लाइफ के जैसे नहीं होती थी, व्यवहार जैसा नहीं, उसका वैसा व्यवहार नहीं होता। Where other girls wore traditional Indian dresses, Santosh preferred shorts. Looking back, she say now, from the very beginning, I was quite determined that if I choose a correct and a rational path, the other around me had to change, not me. उसके यहाँ पे सब ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनते थे, उसकी सहेलियाँ, पर वो शॉर्ट्स पहनती थी, उन सब से हट के वो ड्रेसेस पहनती थी, और उसे जो सही लगता था वो वही करती थी, दूसरे के देखा देखी जैसे नहीं करती थी। संतोष पेरेंट्स वॉज एफिएंट लैंड ओनर हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल। संतोष के जो फादर थे
वो बहुत ही अच्छा कमाते थे, लैंडलॉर्ड थे। तो वो उसको अच्छे स्कूल में भेज सकते थे, पर वो उसको अच्छे स्कूल में नहीं भेजे। वो चाहते तो वो कंट्री का कैपिटल जो न्यू दिल्ली है वहाँ पे उसे भेज सकते थे, पर उन्होंने उसे वहाँ नहीं भेजा। अपने ही अपने ही डिस्ट्रिक्ट के स्कूल में डाल दिया। But in line with the prevailing custom in the family, Santosh had to make to the local village school. So she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. उसने सोचा कि हमारे कस्टम, जैसे हमारा जो रीति रिवाज होता है फैमिली का, उसकी वजह से मुझे अच्छे स्कूल में नहीं भेजा गया, बल्कि लोकल विलेज स्कूल में भेजा। और मैं, जब मुझे समय आएगा तब मैं कुछ करूँगी। एंड द राइट मोमेंट केम शी टर्न 16। वो राइट समय आ गया था जब वो 16 साल की हो गई। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल इन आवर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। उसके विलेज में ऐसा होता था, ऐसा रिवाज था कि जो भी लड़की 16 साल की हो जाएगी उन लड़कियों का शादी हो जाएगा। ज़्यादातर उस 16 साल की लड़कियों का शादी हो जाएगा। पर संतोष इसी के प्रेशर में थी, और वो उनके पेरेंट्स भी उनके साथ, संतोष के साथ यही सेम करने वाले थे। ए मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। उसकी मैरिज के बाद में एक बात अटक गई। She threatened her parents that she would never marry if she did not get proper education. उसने अपने पेरेंट्स को बोला कि अगर मुझे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगा तो मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी। She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. वो घर छोड़ देती है और वो दिल्ली चली जाती है पढ़ने के लिए। She politely informed them of her plan of her to earn money by working part-time to pay her school fee. Her parents then agreed to pay for her education. अब उसे दिल्ली में तो पढ़ने के लिए चली गई, उसके लिए उसे पैसा चाहिए होता है, फीस चाहिए होता है पढ़ने के लिए, पर उसके पास पैसा नहीं था। तो वो पोलाइटली बोलती थी पेरेंट्स को कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, अगर आप मुझे पैसा नहीं देंगे तो मैं पार्ट टाइम जॉब करूँगी। तो इसी मजबूरी की वजह से संतोष के पेरेंट्स उसे फीस पे कर देते हैं, पैसा दे देते हैं। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी ए बीट मोर एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर यूज फॉर मोर एजुकेशन, संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। अब वो चाहती थी कि मैं बहुत पढूं और पर उसके अजय फॉर एजुकेशन, पर उसके पापा चाहते थे कि बस वो अपनी एजुकेशन करके अपना 12वीं पास करके यहाँ से फिर आ जाए। पर उसने क्या किया, वो हाई स्कूल को पास करके जयपुर चली गई और पढ़ने के लिए। She joined Maharani College and get a room in Kasturba Hostel. Santosh remember, Kasturba Hostel faced the Aravali Hills. वो जयपुर चली गई, वहाँ पे महारानी कॉलेज नामक एक कॉलेज में उसने भर्ती लिया और वो वहाँ पे पढ़ी गई। अब उसे कस्तूरबा हॉस्टल में एक रूम मिला जो अरावली हिल्स के सामने था। I used to watch villagers from my room going up the hills and suddenly vanishing after a while. मतलब मैं देखती थी कि कुछ विलेजर्स अरावली हिल्स को क्लाइम करते थे, पर कुछ समय बाद वो गायब हो जाते थे। One day I decided to check it out myself. मैंने एक दिन तय किया कि मैं इसे खुद देखूंगी कि वो कहाँ गायब हो जाते हैं। I found nobody except
ए फ्यू माउंटेनर, मैंने देखा जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने देखा कि वहाँ पे माउंटेनर्स क्लाइम करते हैं। आई आस्क्ड इफ आई कुड जॉइन देम, मुझे उनको देखने से मुझे उत्सुकता आ गई कि मैं भी क्लाइम करूँगी। तो उन्होंने माउंटेनियर्स को बोला, क्या मैं भी तुम्हारे साथ ज्वाइन हो जाऊँ टीम में। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज, ये मेरे लिए बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज था। दे आंसर्ड इफ द एफिनेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग, उसको मोटिवेट किया क्लाइंबिंग करने के लिए। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल। शी सेव्ड मनी एंड enrolled in a course at Uttarkashi Nehru Institute of Mountaineering. My college semester in Jaipur was to end in April, but I ended in the 19th of May. And अब वो पीछे मुड़ के नहीं देखने वाली थी कि मैं अब छोटी बच्ची हूँ। उसने पैसे बचा के उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट में भर्ती कर लिया। और उसका जो पहला जो सेमेस्टर जयपुर में चल रहा था वो मई 19 में ख़त्म कर लेती है, बल्कि वो अप्रैल में ख़त्म होने वाला था। फिर उसके बाद वो उत्तरकाशी में ज्वाइन कर लेती है। देयरफॉर संतोष वेंट ऑन एक्सपेक्टेशंस एवरी ईयर, उसके साथ वो उम्मीदें थी। हर क्लाइंबिंग स्किल मैच्योर्ड रैपिडली, also she developed a remarkable resistance to cold and the altitude, equipped with an iron will, physical endurance and amazing mental toughness. अब संतोष के साथ वो उम्मीद थी कि वो उन ऊंचाइयों तक जाएगी और उसको पता था कि मैं अब वापस नहीं लौटूंगी, कि वापस मैं मुड़ के नहीं देखूंगी। शी प्रूव हर सेल्फ रैपिडली, वो अपने को प्रूव करोगी कि मैं क्या हूँ। The culminations of her hard work and sincerity came in 1992, just 4 years after she had asked the Aravalli Mountaineer if she could join them at barely 20 years of age. Santosh Yadav scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. 1992 में जब उसके 4 साल हो गए थे अरावली हिल्स में, उसने 20 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट को क्लाइम कर लिया था और उसकी वो यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड बन गई जो उस फीट तक जा सकी। पहली बार उसने 20 उम्र में कर लिया 1992 में, to achieve the feat. If her climbing skill, physical fitness and mental strength impressed her senior, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the heart of fellow climber. उसकी फिजिकल स्टेटमेंट अच्छी थी, फिटनेस अच्छी था, इसी वजह से वो उस ऊंचाइयों तक छू पाई। During the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber who lay during at South Col. She was unfortunately unsuccessful to saving him. However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate and she not shared her oxygen with him. 1992 में जब वो मिशन अपना कर रही थी तो उसे एक आदमी मिला था जो वही मिशन कर रहा था, पर वो उस मिशन में मर गया। मोहन सिंह के साथ भी, मोहन सिंह और वो दोनों और बाकी सब भी उसी मिशन में साथ थे, पर मोहन सिंह की सांसें कम हो रही थी क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते थे तो हमारा सांस लेना थोड़ा मुश्किल होते जाता है। तो मोहन सिंह के साथ भी यही हुआ। तो उसने
नॉट शेयर हर ऑक्सीजन विद हिम, और वो उसके साथ ऑक्सीजन नहीं शेयर कर पाई। Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women expedition that invited her to join them. She then scaled the Everest a second time. 12 मंथ में उसे एक और मेंबर चुना गया फ्रॉम इंडो नेपालिश वुमेन से कि वो उनके टीम में आए और वो सब फिर से एवरेस्ट मिशन पे जाए। तो उस 12 मंथ में संतोष ने दूसरी बार क्लाइंब कर लिया था माउंट एवरेस्ट को, दस सेटिंग ए रिकॉर्ड एज द ओनली वुमेन टू हैव स्केल द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। सिर्फ एक ही ऐसी वुमेन है जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ लिया, क्लाइंब कर लिया। एंड सिक्योरिंग फॉर हर सेल्फ एंड इंडिया ए यूनिक प्लेस इन द एनुअल ऑफ माउंटेनियरिंग। क्यों वो सावधानी से गई और इंडिया की एक यूनिक प्लेस की एक लड़की ऐसी बनी जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार क्लाइंब किया। टू इन रिकॉग्नाइजिंग फॉर हर अचीवमेंट द इंडिया गवर्नमेंट bestowed अपॉन हर वन ऑफ द नेशनल टॉप ऑनर द पद्मश्री। फिर उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट की ओर से उसे पद्मश्री अवार्ड मिला टॉप ऑनर की और से डिस्क्राइबिंग हर फीडिंग व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। वो सबसे ऊंचे खड़ी थी। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग एंड व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संतोष हैज सेड it took some time for the enormity of the movement to sink in. I unfurled the Indian tricolor and held it afloat on the roof of the world. The feeling is indescribable. The Indian flag was flying on the top of the world. It was truly a spiritual movement. I felt proud as an Indian. Also a fervent environmentalist, Santosh collected and brought down 500 grams of garbage from the Himalayas. संतोष उन ऊंचाइयों में थी, उसको सबसे ऊंची खड़ी थी वो माउंट एवरेस्ट पर। और उस माउंट एवरेस्ट में उसने वो इंडिया का फ्लैग लहराया था। तो उसे कैसा फील हो रहा होगा जब वो सबसे ऊंची खड़ी है और उसने तिरंगा, अपने भारत देश का तिरंगा लहराया। और वापस आते समय उसने एक बैग खरीदा और उसमें 500 ग्राम गार्बेज कलेक्ट किया फ्रॉम हिमालय से वापस आते समय। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट माय द चैनल। और ऑल्सो सबको बताइएगा कि आप इस वीडियो को देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।